हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आज आपके साथ लास्ट में कंप्लीट कर दूंगी एग्जेम्प्टेड इनकम, क्योंकि बहुत टाइम से चला हुआ है ना आपका एग्जेम्प्टेड इनकम। तो मैं अभी आपके साथ ये आज कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। इनकम ऑफ कौन सा सेक्शन? सेक्शन 1024। इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कोई भी ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड है, उसकी इनकम क्या होगी? टैक्स फ्री होगी अकॉर्डिंग टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। तो ये समझ के आपने दीज यूनियन मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। और मेन पर्पज इज रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देख लेना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1024। दूसरा है इनकम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन से? शेड्यूल्ड ट्राइब की इनकम जो होती है, जैसे स्पेसिफिक एरिया होते हैं, स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, वे देयर आर, इनकी इनकम की टोटली क्या होती है? एग्जम्प्टेड होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन इनकम ऑफ ए सिक्किम। ठीक है। इनकम ऑफ फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया। ठीक है। ये क्या होती है? एग्जम्प्टेड होती है। किसके हाथों में? इंडिविजुअल के हाथों में। लेकिन ये एग्जम्पशन किसको नहीं मिलेगी? सिक्किम वुमेन को नहीं मिलेगी जो जिन्होंने मैरिज कर ली है आफ्टर 1/4/2008, 1 अप्रैल 2008 के बाद जिन्होंने नॉन सिक्किम इंडिविजुअल के साथ जिन औरतों ने मैरिज कर ली, उनको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनकम ऑफ ए सिक्किम। ठीक है। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 1026 सेक्शन 1026 ये हो गया सिक्किम वाला, है ना। आगे है सब्सिडी फ्रॉम द टी बोर्ड, सब्सिडी फ्रॉम द टी बोर्ड, सब्सिडी फ्रॉम द टी बोर्ड। ठीक है। तो टी बोर्ड से जैसे बिजनेस की ग्रोइंग किया, मैन्युफैक्चरिंग की, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम ए टी बोर्ड, है ना। तो पर ये स्कीम्स किसने चलाई हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ टी। ठीक है। ये स्कीम किसने चलाई हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हो, तो सब्सिडी ये भी क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन 1031, सब्सिडी रिसीव्ड बाय प्लांटर। ठीक है। तो इस केस में भी जैसे कि कौन सी प्लांट करने के लिए? रबड़ का, कॉफ़ी का, अदर नोटिफाइड कोमोडिटीज़ इन इंडिया। ठीक है। इसके लिए भी जो भी सब्सिडी मिलती है वो भी क्या होती है? टैक्स फ्री होगी। ठीक है। इनकम ऑफ माइनर, इनकम ऑफ माइनर, माइनर की जो इनकम है, उन्होंने कहा कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर कैन नॉट असेसी टू पे टैक्स जस्ट लाइक अदर असेसी। ठीक है। उनकी असेसी नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर की असेस क्लब की जाएगी इनकम किसके साथ? पेरेंट्स की इनकम के साथ। लेकिन इनकम टैक्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स के साथ क्लब होगी तो टैक्स देना है, वैसे माइनर की इनकम को टैक्स वैसे दूसरे असेसी के जैसा नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन यूनिट। डिविडेंड कौन सी यूनिट पर? सेक्शन 1034-35 के अकॉर्डिंग ये भी एग्जेम्प्टेड होती है। कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है? एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रेफर टू इन सेक्शन 115, है ना। एनी इनकम विद रिगार्ड टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, एनी इनकम रिसीव फ्रॉम यूनिट बाय यूनिट होल्डर ऑफ यूटीआई, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी। ठीक है। ये सारी क्या होती है? टैक्स फ्री होती है। नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा सेक्शन 34-35। हमारा अगला नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1036 के अकॉर्डिंग क्या होगी? वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। लेकिन क्या है? शेयर सच मस्ट हैव बीन परचेज बाय द एसएससी। कब खरीदे होंगे? आफ्टर 1 मार्च 2003, बट लेकिन किससे पहले? 1 मार्च 2004 के बीच में, इस 1 साल के बीच में खरीदे हों। और ट्रांसफ़र मस्ट हैव बीन दिस शेयर ऑफ 12 मंथ और मोर बिफोर द ट्रांसफ़र। ठीक है। ये आपका हो गया। ठीक है। ये हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा? सेक्शन 36। और सेक्शन 37 क्या कहता है? कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्री, कोई भी कैपिटल गेन होती है हमें कब? जब हमें अर्बन एरिया की जो लैंड है उसको एक्विजिशन से, वो भी क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। कौन? सेक्शन 37। एंड आगे है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अदर सिक्योरिटी कवर्ड अंडर द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1038। ठीक है। ये भी क्या होगी?
एग्जम्प्टेड होगी। इसकी थोड़ी सी रूल्स हैं, आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, ये भी टैक्स फ्री होगी। सच इवेंट इज अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है, और इट इज़ पार्टिसिपेटिंग बाय मोर देन 2 कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तभी ये इस टाइप की स्पोर्ट इवेंट की जो भी इनकम होती है वो क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। कौन से सेक्शन, सेक्शन 1039 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हमारा लास्ट है, आप लोगों ने अब इतने टाइम से हम इनकम टैक्स ही पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट है अलाउंसेस और पर्क्स टू चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी आप सभी को पता है, सेक्शन 1045 के अकॉर्डिंग एनी अलाउंसेस चेयरमैन और चेयरमैन अदर मेंबर ऑफ और रिटायर्ड मेंबर ऑफ द यूपीएससी को जो भी कोई पक्स या अलाउंसेस मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने ये एग्जेम्प्टेड इनकम आपने देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सारे टॉपिक आपने अपनी लाइफ में सुने ही हुए हैं, ठीक है। नहीं सुन तो भी इंटरेस्टिंग है, जो फ्यूचर में जैसे ग्रेजुटी है, ये हमें पता होना चाहिए, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है। तो बस आपको टॉपिक भी आ गए और आपको ये भी पता चल गया कि ये टैक्स फ्री है, ठीक है। तो कल आप न्यूमेरिकल करेंगे, वैसे भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है।